नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो हरिद्वार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भव्य रोड शो हुआ। रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ गया। हरिद्वार से अरविंद केजरीवाल ने देवभूमि की जनता से कई वायदे भी किए हैं। केजरीवाल ने पहाड़ फतह के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त ही बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पहाड़ पर फतेह की तैयारी में जुटी हुई है। दावों, वादों, झूठे आश्वासन के पेच में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा मौका दिख रहा है। तभी तो पार्टी के मुखिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहाड़ फतेह करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। हरिद्वार की इन सड़कों पर ये भीड़, ये हुजूम आम आदमी का ही है। जीप पर सवार हाथ हिलाते हुए अपने नेता को देखने के लिए आप कार्यकर्ताओं का जन-सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन इन सब से पहले हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों से संवाद किया और जीत का 70% क्रेडिट उन्हीं ऑटो चालकों को दे दिया। पिछले 20 साल में बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा। इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों में सहमति है, एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। दोनों में सहमति है, तुम लूटो हम लूटे। जब तुम्हारी बारी आए तो हमको बचा लेना, हमारी बारी आएगी तुमको बचा लेंगे। अब ये खेल खत्म करना है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था, बस एक बार, और आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल में ऐसा जबरदस्त काम करा है कि उस वक्त सारी पार्टियां हवा हो गई दिल्ली के अंदर। अब कोई किसी पार्टी की बात नहीं करता। भीड़ और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख अरविंद केजरीवाल गदगद हो उठे और देवभूमि की जनता से कई वादे कर बैठे। केजरीवाल के धार्मिक वादे, सरकार बनने पर बुजुर्गों को अयोध्या दर्शन कराएंगे। सरकार की ओर से अजमेर शरीफ जाने का प्रबंध होगा। करतारपुर साहिब के मुफ्त दर्शन सरकार कराएगी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से एक मौका भी मांगा और कहा कि हम लोग भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों से लेकर सभी सुविधाओं को मजबूत करेंगे। मैं आके कह रहा हूं, मैंने दिल्ली में स्कूल बनवाए, हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है, हवा में बात नहीं कर रहे, दिल्ली में करके दिखाया है। अब देवभूमि में भी करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। देवभूमि में एक मौका दो, यहां भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। अरविंद केजरीवाल के वादे और दावे कितने सच्चे हैं? चुनावी लहरों पर वादों का पुल फिलहाल के लिए तो बेहतर है, लेकिन इसकी बुनियाद कितनी मजबूत है और ये जमीन पर कितने सही साबित होंगे, ये तो 2022 में आने वाले चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग का शानदार आगाज हो गया है। लीग का उद्घाटन सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने किया। पूर्वी दिल्ली की 10 विधानसभा से 10 टीमें खिताब जीतने के लिए 30 नवंबर से शुरू होने वाली पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग से भिड़ेंगी। इस टूर्नामेंट के जरिए दिल्ली में छिपे टैलेंट को बाहर लाने का लक्ष्य है। पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग का उद्घाटन समारोह गुरुवार को दिल्ली में हुआ, जहां सांसद गौतम गंभीर ने टीम जर्सी के लॉन्च के साथ अपने टीम के मालिकों को भव्य ट्रॉफी और ड्राफ्ट का अनावरण किया। पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए पहली बार नवनिर्मित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टूर्नामेंट का एक मैच होगा। विजेता टीम को 30 लाख रुपये और उपविजेता टीम को 20 लाख रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। टूर्नामेंट को लेकर सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ये टूर्नामेंट पूर्वी दिल्ली के प्रत्येक खिलाड़ी के लिए है जो सुविधाओं और संसाधनों की कमी के कारण
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है। मैंने अपने चुनाव अभियान के दौरान पूर्वी दिल्ली में आधुनिक खेल बुनियादी ढांचा लाने का वायदा किया था और मुझे गर्व है कि हम इसे पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण कराने वाले प्रत्येक खिलाड़ी का ट्रायल किया जा रहा है। टूर्नामेंट्स दिल्ली में या देश में होते हैं, इसके पीछे सोच ये थी कि जब हमने एक ऐसी फैसिलिटी शुरू करी है, ऐसी फैसिलिटी बनाई है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जहाँ पर ब्लड लाइट्स वानखेड़े के स्टैंडर्ड की लगी है, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ड्रेसिंग रूम है, तो ईस्ट दिल्ली का ही बच्चा यहाँ पर आके खेल सके और इसका एक्सपीरियंस ले सके। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे स्तर का होगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस को लेना बहुत ज़रूरी है कि जिससे वो आगे जाके और मेहनत करे और बेहतर हो। इसलिए हमने 10 विधानसभा की 10 टीम बनाई और जिस विधानसभा में बच्चा रहता है, खिलाड़ी रहता है, वो सिर्फ उसी विधानसभा से खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप विश्वासनगर में रहते हैं और 25 लड़के सेलेक्ट हो गए तो विश्वासनगर का खिलाड़ी को हम किसी और टीम में डाल देंगे। तो जिस विधानसभा में आप रहते हैं, आप उसी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टूर्नामेंट वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा कई बड़े नेता मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान आंदोलन के आगे की स्थिति पर चर्चा हुई और रूपरेखा तय की गई। साथ ही बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने यह साफ कर दिया कि अभी फिलहाल किसान आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को पूरी तरह से वापस लेकर नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून लाए और पराली, बिजली जैसे मामलों का भी निस्तारण करे। इसके अलावा जिन किसानों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों को भी सरकार वापस लें और आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, उनके परिजनों को आर्थिक मदद की जाए। आपको बता दें कि किसान संगठन नेताओं की 27 नवंबर को फिर से बैठक होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र यादव जी हैं, बड़े किसान नेता हैं। सर, आज मीटिंग हुई, क्या कुछ चर्चा हुई इस मीटिंग में किसान आंदोलन को लेकर? ये फैसला हुआ कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन तमाम जो मुद्दे जो प्रधानमंत्री की घोषणा में नहीं आए हैं, उन मुद्दों पर हम अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र लिख रहे हैं ताकि वो मुद्दे दर्ज हो सकें। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट जैसा जवाब देगी उसके आधार पे हम अपना फैसला लेंगे। लेटर में सर क्या कुछ आप लोग लिखने वाले हैं? जो तमाम मुद्दे जो हमने पहले दिन से उठाए हैं, उसमें एमएसपी का मुद्दा है, बिजली का बिल, पराली के बिल का मुद्दा है, जो किसान शहीद हुए हैं उनका मुद्दा है, जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं वो मुद्दा है, ये अपना लखीमपुर खेरी वाला मुद्दा है। यही मुद्दे जो हमने बार बार उठाए, कोई नई बात उठानी नहीं है, ताकि किसानों की बात का संपूर्ण और ठीक समाधान हो सके। 27 तारीख को भी आप लोगों ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या लग रहा है कि 29 तारीख को जो आप लोग संसद मार्च तक ट्रैक्टर बुलाने वाले हैं, संसद मार्च करने वाले हैं, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी? हम 26 तारीख तक अपने जो कुछ प्रोग्राम हम अनाउंस कर चुके हैं वो प्रोग्राम करेंगे। 27 तारीख को देखेंगे सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, उस जवाब को देखते हुए हम कोई रेस्पॉन्स करेंगे। आखिरी सवाल सर, लखनऊ में भी एक महापंचायत है, उसमें क्या कुछ रणनीतियाँ बनेगी? क्या यूपी चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है? कोई रणनीति नहीं है, महापंचायत है जिसके अंदर किसानों से मिलेंगे, किसानों को संदेश देंगे, कल हो रही है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसान महापंचायत जो लखनऊ में होने वाली है वो कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, जो भी किसानों के साथ बैठक है वो होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, सिंघू बॉर्डर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं आज आप लोगों की? आप लोग बैठक कर रहे हैं, किसान संगठन, क्या कुछ सरकार से मांगे हैं? क्योंकि सरकार ने कहा है कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले लेंगे। देखिए, कानूनों के साथ और भी है। अभी एमएसपी की मांग है, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने की मांग है, अभी जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने की मांग है, बिजली कानून की बात है, वो सभी बातों पे भी बात पेंडिंग है और वो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में ही उसके फैसला लिया जाएगा। लेकिन 11 महीने से आप लोग कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर खाली कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की, भावुक अपील की कि आप लोग अपने घर चले जाएं। देखिए, जब तक कोई वो संसद में पास उनको नहीं करेंगे तब तक घर को जाने का मतलब नहीं बनता है। क्या पास करना है?
मैंने आपको बताया था कि 4 मांगे और हैं, उन पे कोई ठोस बात सरकार करेगी तो ही कोई बात है ना। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक जो तीनों कृषि कानून है वो संसद से रद्द नहीं हो जाते हैं, हम लोग आंदोलन यहाँ पे करते रहेंगे। वीडियो गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, सिंघ बॉर्डर। कुछ रणनीतियों पर चर्चा। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है जिसमें पूरे सारे मोर्चे के साथी थे और एमएसपी बड़ा मुद्दा है। जो मुकदमे लगे हैं 1 साल में किसानों पर, वह मुद्दा था। बिजली अमेंडमेंट था, पराली का कानून था और तमाम चीज़ें थी जो लगातार किसानों के इन 3 कानूनों के साथ जुड़े हुए थे और वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उस पर सरकार ने बयान दे दिया है, लेकिन किसानों के साथ बैठ के राब्ता कायम करना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए कि कानून वापसी का प्रारूप क्या होगा, जो एमएसपी का प्रारूप क्या होगा, एमएसपी पे क्या कैसे कमेटी बनेगी, क्योंकि एमएसपी बहुत पुराना मुद्दा है किसानों का। 27 तारीख को भी एक बैठक बुलाई गई, उसको 27 को, क्योंकि 24 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, 26 को देश के मोर्चों पे किसान जुटेंगे और 27 को फिर अगली रणनीति तय करेंगे। 29 तारीख को संसद मार्च करेंगे आप लोग? ये 27 के बाद तय होगा। जी बिल्कुल। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे तेजिंदर सिंह जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये 27 तारीख को तय होगा कि संसद भवन तक मार्च करना है या नहीं करना है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, सिंघ बॉर्डर। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।